हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि चंपावत की जो है भर्ती जो है आ चुकी है। और अभी जो है इसके बारे में पूरा का पूरा हम बात करेंगे, किस किस तरीके से है, क्या क्या है और कितना कितना पोस्ट जो हैं वो आई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये भर्ती जो है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है चंपावत की, जिसका आपको ये पत्रांक संख्या जो है ये आपको दे रखी है, दिनांक दे रखी है 9/11/2020 के अनुपालन उत्तराखंड से राजकीय प्रारंभिक शिक्षा संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक ग्रेड थर्ड, जिसका वेतन 35,400 से 1,12,400 तक होगा, लेवल 6 की ये पोस्ट है, इस पर नियुक्ति हो रही है। ठीक है। और इसमें टोटल जो अभी पदों की संख्या है ये वो 67 पद हैं। और इसमें जो है रिक्तियों की संख्या जो है घट या बढ़ सकती है, यानी 67 जो है अभी ये टोटल पद इन्होंने बोल दिए कि हैं। ठीक है। इसके लिए अर्हता की अगर हम बात करें, यानी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% जो है विज्ञान, 50% विज्ञानेतर के होंगे। यानी ये जो पद हैं जो ये आपको 67 दिख रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड होंगे। 50% जो है वो विज्ञान के होंगे, 50% जो है विज्ञानेतर के होंगे। 67 का आधा मत कर देना, क्योंकि इसमें कुछ पद जो होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, कुछ पीएच के लिए होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो बाकी जो पद होते हैं उसका आधा करके 50% करके बांटा गया है। चंपावत में देखा जाए तो बहुत कम भर्ती इस बार निकली है, 67 बहुत कम है। तो आप चाहें तो इसमें भर सकते हो, बट इसमें फ़ोकस जो है आपको मैंने और भी 7 टोटल आ गई हैं भर्ती मिला के, और सबका बताया तो फोकस जो है उन पे भी ज़्यादा रखिएगा। मतलब भर तो आप सबका सकते हो, तो सबका भरिएगा, ठीक है ना। इसका भी भरिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो क्या हुआ, आपको सिर्फ एक ही चाहिए, है ना। तो इसकी जो है अभी ये पूरी जो है सब कुछ दिया नहीं गया है, जो जो दिया गया है मैं आपको वो सब बता देता हूँ क्या क्या मिला है। तो ये पूरी भर्ती जो है अभी तक इन्होंने आई नहीं है, ठीक है। मतलब पूरी लिस्ट नहीं आई है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी फॉर्म का जो प्रारूप है वो नहीं आया कि फॉर्म का प्रारूप किस तरीके से होगा, ये गुणांक वाला होगा या बिना गुणांक वाला होगा। मैंने बताया था 2 तरह के फॉर्म हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तरह के फॉर्म हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा कि जो बागेश्वर का फॉर्म था उसमें गुणांक की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमने न्यू टिहरी का फॉर्म देखा, न्यू टिहरी के फॉर्म में जो है गुणांक की ज़रूरत है। और उसी के बाद जो अगर हम बात करें, अभी ये एक नया फॉर्म निकला था जो जिसका नाम है उत्तरकाशी का फॉर्म, उसमें गुणांक का जो प्रतिशत है उन्होंने अलग दिया है। तो सब में अलग अलग है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी खाली गुणांक वाला देखकर ही आप नहीं भर दोगे। तो आप उसका पूरा देखिए किस किस परसेंटेज में ले रहे हैं वो, उसके हिसाब से आप भरोगे। तो योग्यता की हम बात कर लेते हैं। योग्यता आपको बीएड डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड या 50 अंक या द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड ये आपको हो, या 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से स्नातक शिक्षा, स्नातक बीएड या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा जो होती है, या द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड। किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के अंतराल में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी होगा। तो ब्रिज कोर्स करना उनको पड़ेगा जो ये कंडीशन फॉलो करते होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद ही हम देख लेते हैं दूसरा क्या दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो टेट की परीक्षा होती है वो फर्स्ट परीक्षा टेट 1 जो होता है, यू टेट हो गया या सी टेट हो गया, वो पास होना ज़रूरी है आपका। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया। आयु के बारे में बात करते हैं। तो आयु जो है 1 जुलाई 2020 से गणना की जाएगी इसकी, और ये 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 42 वर्ष अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर इंसान जो भी आप में से जो भी भर रहा है, अगर वो पहले से ही किसी सरकारी पद पर प्राथमिक शिक्षक है,
तो वो इस अभ्यर्थी के तो वो इस भर्ती के लिए जो है वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकता, वो प्रारूप जो है उसका एक्सेप्ट नहीं होगा, वो भर्ती का जो फॉर्म होगा वो उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए। बाकी अगर आप किसी और पोस्ट पे हो तो आप भर सकते हो, ठीक है। किसी और से मतलब किसी और अगर डिपार्टमेंट में हो या कुछ और हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका एनओसी लीजिए, एनओसी के बेसिस पे आप भर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है ये इतना है, अभी इसमें भर्तियों का जो है पूरा दिया नहीं गया है। 67 टोटल है, कितनी कितनी डिवाइडेड हैं, जनरल को कितनी मिल रही हैं, ओबीसी को कितनी मिल रही हैं, ये अभी पूरा नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसका फॉर्म का प्रारूप कैसा होगा तो वो भी अभी नहीं आया है, तो हम इसको ज़रूर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।